अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल मीरपुर डिवीजन आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए। 13 नशस्तों पर होने वाले इन इंतखाबात के अंदर अभी तक के जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आए हैं, आज हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने और अमीर मकाम साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुस्लिम लीग नून 9 सीटों पर कामयाब हुई है और 4 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इसके अलावा उन्होंने इस इलेक्शन को न सिर्फ पुरअमन कहा, शफाफ कहा और साथ ही अवामी मैंडेट का एहतराम करने का मुतालबा भी किया। मजमूई तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कल एक जश्न या कामयाबी, आज वजीर आजम के ऑफिस से भी बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद रद्द-ए-अमल दे रही है। आज बिलावल जरदारी साहब जो इस्लामाबाद की हुकूमत के अंदर इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते दिखाई दिए। उन्होंने आज नून लीग मफाद वर्सेस कौमी मफाद की बात की। बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। बिलावल जरदारी अब ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि नून लीग के मफाद में मुल्क का क्या हाल हो गया है, और पीपल्स पार्टी जो ओवरऑल ये कहती थी कि हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं, अब सिस्टम के हवाले से फैसला करने की बातें क्यों की जा रही हैं। और फिर आज हमने ये भी देखा कि चौधरी यासीन जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो एक सीट से तो जीते लेकिन 22 सीट से हारे, लेकिन बिलावल जरदारी साहब ने उनको 2 सीटों पर यानी दोनों सीटों पर जीतने की मुबारकबाद दी। जरा वो भी सुनिए। मैं चौधरी यासीन साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अवाम के वोटों के मुताबिक वो 2 के 2 सीटें जीत के आए हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब ने आज चौधरी यासीन साहब को साथ बिठाया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उन्होंने ये कहा है कि कल मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर डाका मारा गया है। और उन्होंने कहा कि कल जो धांधली हुई है उन्होंने अपने 50 साला सियासी करियर के अंदर ये धांधली नहीं देखी, और साथ इन्होंने इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फौज की निगरानी में अभी जब पूरा सरकारी नतीजा भी नहीं आया, री इलेक्शन का मुतालबा किया है। कल जो इंतखाबात हुए बदतरीन धांधली की एक बदतरीन मिसाल, जिसमें धांधली का हर वो हरबा इस्तेमाल हुआ जिसे शायद मैंने भी अपनी 50 साल जिंदगी में पहले नहीं देखा। इसका जवाब आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी दिया और उन्होंने बताया कि असल में पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की है उन्हें इस पर अफसोस भी है, और उन्होंने भी वही मुतालबा दोहराया कि पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले को कबूल करे जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कारकर्दगी होती तो बिलावल को हमारे ऊपर तनकीद का मौका ना मिलता। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। अब बुनियादी सवाल यह है कि जो 8 फरवरी को हुआ उस वक्त पीपल्स पार्टी उस हुकूमत की इत्तेहादी बनी इस बुनियाद के ऊपर कि सिस्टम आगे चलना चाहिए। अब बुनियादी सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन हार गई है तो क्या जो आज राजा परवेज अशरफ बात कर रहे थे कि अगर सिस्टम हार गया तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, क्या पीपल्स पार्टी का हार जाना ही सिस्टम का हार जाना है? अगर पीपल्स पार्टी का धांधली पर यह मौकिफ है तो 8 फरवरी को भी अपोजिशन ये इल्जामात लगाती रही है, तब पीपल्स पार्टी खामोश क्यों रही? और फिर आपने जब जीबी का इलेक्शन जीत लिया, वहां पर हुकूमत बन गई, वहां पर इतराज नहीं था, तो क्या ये बुनियादी तौर पे इक्तदार की लड़ाई है कि मेरा शेयर मुझे मिलना चाहिए? और ये एक ऐसा इलेक्शन जिसमें तहरीक इंसाफ नहीं थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एक तरह से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो क्या अगर वो आपस में भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं है कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं था, तो क्या पाकिस्तान में अब इन ऐसे इलेक्शंस को न्यू नॉर्मल समझा जाए? ये बड़े बुनियादी सवालात हैं जो आज हमने देखे हैं। दूसरे तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आने के लिए पर तोड़ रही है। लाहौर में उन्होंने दरखास्त दी जिस पर डीसी साहब जिस तरह से बैठे हुए थे, बहुत तनकीद हुई कि क्या अवामी नुमाइंदों के सामने किसी सरकारी अफसर को ऐसे बैठना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा है कि लाहौर के बाद पिंडी में भी जलसे के लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है, लेकिन उसके साथ
जो हमने ये देखा कि रिहाई फोर्स को लेकर जो आईनी अदालत के अंदर मामलात हैं उसको छुट्टियों तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आज हमने मुस्लिम लीग नून से दावत दी है रुकने कौमी असम्बली शुमाइला राना साहबा को। शुमाइला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफी जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शफी जान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आज आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे चोरी यासीन, जो MLA मुंतखब हुए हैं आज़ाद कश्मीर के, और उन्हीं की सीट के ऊपर ज़रा ज़्यादा तनाज़ा बना है। मैं आगाज़ मुस्लिम लीग नून से कर लेता हूँ। शुमाइला साहब, ये बताइए कि ये क्या मसला है? 8 फरवरी का इलेक्शन हो तो PTI आपके ऊपर कहती है कि धांधली है, फॉर्म 47 के ताने देते हैं। चलें, इन्होंने तो मानना ही नहीं आपको। ये पीपल्स पार्टी तो आपकी इत्तेहादी है। मेरे सामने उनकी गुफ्तगू है जो उन्होंने आज बात की है। वो कहता है जी इतने जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके ऊपर डाका डाला गया है, और फिर वो कहते हैं कि कौमी मफाद को तरजीह दी जाए, नून लीग के मफाद को तरजीह ना दी जाए। ये आपके इत्तेहादियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया आपको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए गोंदल साहब, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को देखा जी, और हमने उसको तस्लीम किया। हम चाहते तो हम वहां पे हुकूमत भी बना सकते थे, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम किया। और गो के वहां पर भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमारे सामने आई, मगर हमने हकायक को तस्लीम करते हुए हमने कहा कि आप अपनी हुकूमत बनाएं, और अगर कोई हम अपोजिशन में बैठेंगे हम आपके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून कहीं पे जीतती है तो वहां पे ये शोर मचा देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जिस घर के अंदर ठप्पे और मोहरें लग रही थी वो पीपल्स पार्टी का ओहदेदार था, ठीक, और वो पीपल्स पार्टी के बंदे थे जो आपके मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया पे दिखाया। वो हमारे को PMLN के लोग नहीं थे, ठीक है। दूसरी बात ये आपको मैं बताती चलूं कि अगर कश्मीरी अवाम जो है उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने जमीर की आवाज पे चलेंगे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए, तो आया कि इनको हमारे मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। उल्टा आप ये अच्छा, कर रहे हैं। मैं जो आप कह रही ये हैं कि हारने आपको वालों की बिल्कुल ठीक है। हारने वालों का ये वतीरा होता है कि जब उनको शिकस्त का सामना होता है तो वो इल्जाम अगले अच्छा, पे मैं डाल ये देते जानना हैं। चाह रहा हूं, आप कह रही हैं कि जीबी में हमने बहुत सारी चीजें देखी, क्या जीबी में पीपल्स पार्टी नहीं जीती थी? क्या आपका मैंडेट चुराया गया, या वहां पे कोई धांधली की शिकायत थी आपको? देखिए वहां पे बहुत सी ऐसी मामला थे जिनके ऊपर हमें शिकायत थी, हमें शिकायत मौसूल भी हुई, हमने बात भी करने की कोशिश की, हमने की भी, लेकिन हमने फिर भी मैंडेट जो है वो पीपल्स पार्टी का तस्लीम किया था। हमने वहां पे इनको कोई ताना नहीं दिया कि आपने फॉर्म 48 यूज किया है या 49 यूज किया है या 47 यूज किया है। और दूसरी बात यह है कि ये बात मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल जमातों में मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जो जहां हारती है वो तस्लीम करती है कि हमारे हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम करके उन खामियों के ऊपर काम करती है, कोई भी और मुखालिफ, आगे फिर अल्लाह ताला उनको कामयाबी आपका देते हैं। कोई भी मुखालिफ, वो PTI हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन जमात इस्लामी हो, कोई भी आपकी फतह को ये सारे मिलकर आपको मुतनाज़ा बनाते हैं, या इन्होंने ये फैसला कर लिया कि नून लीग की जीत को हमने तस्लीम नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा फजलुर रहमान साहब जिस सीट से उनके बेटे इलेक्शन को लूज किया था, उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी और उसकी शफाफियत के ऊपर भी सवाल उठाए थे। इसका ही मतलब है कि जो बंदा जहां से हारता है उसके दिल में शकूक व शबात होते हैं कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो है शायद सवार मैं ही था अकेला और मैदान में कोई भी बंदा मेरे मुकाबिल नहीं था, लिहाजा मैंने ही जीतना था। तो ये तो गलतफहमी बंदों में होती है, लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो जीत है वो यकीनी जीत है, वो कश्मीरियों का असल आवाज है। कश्मीरियों का कल टर्न आउट हुआ, अमन कमेटी ने बहुत कहा कि बाइकआउट करेंगे, कश्मीर से लोग निकलेंगे नहीं, फलां नहीं होगा। देखिए आपके सामने सारा कुछ आप कह रहे हैं कि लोगों ने बहुत खुल के जो मैंडेट है वो मुस्लिम लीग नून को दिया है। शफी जान साहब, मुझे ये बताइए कि 8 फरवरी को तो चले जो आप लोग कहते थे सो कहते थे, अब ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि आज बिलावल साहब कह रहे थे कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूं वरना मैं फिर आसिफ जरदारी का बेटा हूं। तो ये जो लड़ाई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शुरू हुई है, आप ये समझते हैं कि वाकई ही अब इलेक्शन के ऊपर सब सवालात उठा रहे हैं, चाहे वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हो, या आप कहते हैं कि नहीं, अगर तो पीपल्स पार्टी जीत जाती फिर ना कोई सिस्टम का मसला होता,
फिर ना धांधली होती। चूंकि पीपल्स पार्टी हार गई है तो गवर्नमेंट के शेयर का मसला है और पीपल्स पार्टी उस पर रद्द-ए-अमल दे रही है। सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक कश्मीर इलेक्शन का सवाल है, जो तहरीक इंसाफ का फैसला था वो दुरुस्त साबित हुआ। 10% भी टर्न आउट नहीं रहा। वो हल्के जहां पे हमारी हुकूमत में जब कश्मीर में इलेक्शन हुआ था 60 से 65% टर्न आउट था, वहां पे मुश्किल से भी 10% टर्न आउट नहीं था। तो जो हमारा फैसला था वो सही साबित हुआ। जो इस वक्त कश्मीर की अवाम सड़कों पे है, जो अपनी हुकूक की जंग लड़ रही हैं, इस कंडीशन में, इन हालात में वहां पे इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन ही नहीं था। और फिर आपने देखा होगा कि एंड ऑफ द मोमेंट पे स्केड्यूल को भी चेंज किया गया। अब डिवीजन वाइज ही वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। अब एक डिवीजन में एक पार्टी अगर जीतती है तो उसका असर बाकी डिवीजन पे पड़ेगा। तो ये प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आती है। साख इसकी मुतासिर हो चुकी है। जहां तक आपने बात की पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, देखिए ये फैसला किया गया था कि जीबी की हुकूमत किसको दी जाएगी और पीपल्स पार्टी को दी गई, और कश्मीर किसको दी जाएगी वो इनको दी जाएगी। ये जनरल इलेक्शन में भी कहते थे कि सर्जिकल हो गई है। तो ये इलेक्शन इस किस्म की नून लीग जीतती है, इस किस्म के इलेक्शंस में ये हिस्सा लेती है। इलेक्टोरल प्रोसेस में अगर आप शाफ व शफाफ इलेक्शन करवाएंगे तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये आप अपने पास लिख के रख लें कि जहां पे इलेक्शन होगा वो इन कैमरा इलेक्शन होगा, इनकी मियां नवाज शरीफ की जमानत जब्त होगी। वो एक हारा हुआ शख्स है, वो कश्मीर में खड़े होकर वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। एक हारी हुई सीएम जो इनकी है मरियम बीबी, वो कश्मीर में कैंपेन को लीड कर रही है। इलेक्शन कमीशन खामोश है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए तगड़ा है। आपको याद होगा कि रिपूर में इलेक्शन था, सीएम आफरीदी ने अब्टाबाद में जलसा किया। आफरीदी साहब को नोटिस पे नोटिस और वो तलवार अभी तक लटक रही है। ठीक। जहां तक इन दोनों जमातों की बात है, ये नूरा कुश्ती करते हैं। ये सिक्के के दो रुख हैं। आपको याद होगा कि जब जीबी का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि नून लीग ने हमारे साथ वहां पे धांधली की है। कुछ दिन बाद बजट का सेशन था, बजट के लिए वोट पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत को दे दिया। उस बजट सेशन में बिलावल 30 मिनट के लिए नाराज हुए। फिर एक फोन कॉल ऊपर से आई, क्योंकि डंडे के नीचे ये दोनों जमातें एक हैं। इनके पास कोई इख्तियार तो नहीं है। आप ये जो बयानात हैं पीपल्स पार्टी के, इन बयानात को सीरियस नहीं ले रहे। मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि मौलाना साहब तो चले, आपकी आजकल मुलाकातें आप लोगों की हो रही हैं, तो क्या इम्कान है कि आप पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं और आने वाले दिनों में कोई अलायंस बन सकता है? देखिए, इन दोनों जमातों के पास इख्तियार नहीं है। आप कैसे इनके साथ अलायंस बनाएंगे? इत्तेमाद का फुकदान है पीपल्स पार्टी, और खान साहब वैसे भी चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाते। तो ये दोनों जमातें तो सर्टिफाइड चोर हैं। तो इन दोनों जमातों से तो बात करना ही टाइम का ज़िया है, क्योंकि एक फोन कॉल की ये मार है। अभी ये ड्यूटी और ये जो भर्ती किए गए हैं, नून लीग अभी भर्ती हुई है और पीपल्स पार्टी इंतजार में खड़ी है, इशारे का वेट कर रही है। सदर जरदारी जो है, जो इस वक्त सदर है, कायमी ओहदे पे विराजमान है, वो अपनी सियासत इसलिए कर रहा है कि उसने बिलावल को वजीर आजम बनाना है और वो उसके लिए हर हद तक जा सकते हैं। ये मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। शुमाइला साहबा, हम ये देख रहे थे कि इससे पहले मखसूस सीटों का तनाजा था, उस पर बिलावल साहब ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया। अब तो अभी ये इलेक्शन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का मसला लग रहा है, अब किसी और जमात का है ही नहीं है। आप लोग इत्तेहादी हैं, तजर्बाकार हैं, आपस में चलते आ रहे हैं। अब अभी पूरा नतीजा आया नहीं है। अगर री इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है, फौज की निगरानी में इलेक्शन करवाने का मुतालबा हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। जिस तरह 8 फरवरी को एक रद्द-ए-अमल आया, हमने जीबी इलेक्शन में आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को भी शिकायत थी, आज पीपल्स पार्टी शदीद रद्द-ए-अमल दे रही है, तो कुछ प्रॉब्लम तो कहीं एग्जिस्ट कर रही है। ये तो नहीं आप कह सकते चलें अगर पीपल्स पार्टी के बयान को या उनकी तकरीरों को एक साइड पर रख भी दें, तो क्या आप समझती हैं कि हम इस वक्त आइडियल किस्म के इलेक्शंस करवा रहे हैं? ये इलेक्शन सूरत हाल है जहां पे बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उनको सीखना चाहिए हमारे इलेक्शन कमीशन से, चाहे वो आजाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का हो? देखिए, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर किसी एक जमात ने हारना और किसी एक ने जीतना होता है। ये तो एक दुनिया का भी निज़ाम है, और मैं ये समझती हूँ कि जो बंदा जीत जाता है और जो बंदा हारता है, हारने वाले ने अपनी शिकस्त को कभी तस्लीम नहीं करना होता।
दूसरी बात यह है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो दो ऐसी पॉलिटिकल मैच्योर जमातें जो आपस में इत्तेहादी भी हैं और उनकी ये बात जो है वो सामने जुबान ज़द-ए-आम है कि वो एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी और ये लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब पॉलिटिकल जमातें अपने सियासी मैदान में अखाड़े में उतरती हैं इंतखाबी दंगल में, तो वो एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करती हैं जिससे अवाम अट्रैक्ट हों। अब मुस्लिम लीग नून के पास तो खिदमत का, प्रोग्रेस का, कारकर्दगी का वोट था, पंजाब में भी, वफाक का भी। लेकिन माजरत के साथ जो पीपल्स पार्टी थी, उनके पास वो बयानिया नहीं था। और उन्होंने वहां पे जाकर वो क्या कहते कि पीपल्स पार्टी क्या बताती कि कराची में कचरा कुंडी बना हुआ है। तो फिर वो जीबी में कैसे जीत गए? फिर वो जीबी में कैसे जीत गए? मैं एक मिसाल दे रही हूँ। इंटीरियर सिंध के में जो हालात हैं उसके बारे में वो क्या बताते हैं आपको। लेकिन इशू ये है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों ने हमें नहीं वोट दिए तो हमें नहीं दिए, कश्मीरियों ने हमें वोट दिया, हमें वोट दिया। इसके अंदर लड़ने वाली, इसके नहीं अंदर ये आर्गुमेंट, ये आपका जो आर्गुमेंट है शुमाइला साहब, जो आपका आर्गुमेंट है कि देखो हमारे पास है कारकर्दगी, हमारे पास है प्रोग्रेस, ये आप जीबी में भी लेकर गए थे, जीबी में लोगों ने फिर आपको वोट क्यों नहीं दिया? मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करती चलूं। जीबी का जो इलेक्शन था उसमें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझती हूं कि हमें जिस तरह से तैयारी के साथ जाना चाहिए था या हमें जो तैयारी के साथ करनी चाहिए थी, शायद उस तरह से हम उसको टाइम नहीं दे पाए। ठीक। और कश्मीर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, उसका रिजल्ट भी मिला है। हमारी क़यादत टॉप से बॉटम तक जो है उन्होंने मेहनत की है और नजर भी आया, आपने देखा भी होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि वहां पे थोड़ा सा हमारा कारकर्दगी का नहीं, मुझे लग रहा है कि वहां मेरे ख्याल बसें आपने ग्रीन बसेस नहीं पहुंचाई, शायद ये मसला बना है। नहीं, ग्रीन बसेस का देखें, आप किसी से इसके एवज वोट नहीं खरीद सकते। वो पब्लिक एट लार्ज की सहूलत थी, वो गरीब अवाम की सहूलत थी, वो तलबा के लिए सहूलत थी, वो खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए और मतवस्त तबके के लिए सहूलत है। इसका कतई मतलब नहीं है कि हमें वोट दिया जाए। ठीक है। अच्छा शफी साहब, ये जो नून लीग का मफाद और कौमी मफाद कहा जा रहा है, और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि देखो भाई हम कौमी मफाद के साथ तो खड़े होंगे लेकिन नून लीग के मफाद के साथ खड़े नहीं होंगे। आप लोग भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं, बहुत सारे दबे लफ्ज़ों में ऐसी बातें करते रहे हैं। ये नून लीग मफाद वर्सेस कौमी मफाद का क्या फ़र्क है? आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है उमर साहब। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि बिलावल जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि हम कौमी मफाद के साथ तो खड़े होंगे लेकिन नून लीग के मफाद के साथ खड़े नहीं होंगे। कमोबेश ऐसी बातें ही पीटीआई भी करती रही है। ये क्या फ़र्क है कौमी मफाद के अंदर और नून लीग के मफाद के अंदर? देखिए, इन दोनों जमातों को कौमी मफाद से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों जमातें इसलिए आई हैं कि अपने केसेस माफ कर सके, अपने आप को इस्तिस्ना दे सके। ये दोनों जमातें इसलिए आई हैं कि ये मैफर में नए फ्लैट खरीद सकें और सिंध की दौलत जो है वो दुबई लेके जा सकें। ठीक। और राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट मौजूद है कि सिंध की तमाम जो बजट है, वो जो पैसे हैं दुबई जा रहे हैं। ठीक। अब शुमाइला राना इस बयान की तकदीर करती हैं या इसके साथ एग्री करती हैं, वो तो उनको बेहतर पता होगा क्योंकि उनकी पार्टी की पॉलिसी क्या है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि इन दोनों जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कोई एजेंडा नहीं है कौमी तरक्की का। ये कह रहे हैं कि जी हम कारकर्दगी लेके गए थे, तो ये कैसी कारकर्दगी थी कि जीबी ने रिजेक्ट कर दिया और कश्मीर ने जो है उस पे मोहर लगा दी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डील हुई थी कि जीबी पीपल्स पार्टी को अगर आप मुझे इजाजत दें तो कश्मीर से हमें जो यासीन साहब ने, शफी साहब ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से, जिनके मुतालिक सबसे ज्यादा शोर पड़ा हुआ है कि वो एक सीट जीत गए, एक हार गए। जरा एग्जैक्ट उनसे जरा जान लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे जरा बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ है आजाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर? इस बार तो पीटीआई भी नहीं थी, इस बार तो आप लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था और आप लोग आपस में इलेक्शन लड़कर भी इस हवाले से अभी क्लियर नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा है। नून लीग कह रही है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, आप लोग कह रहे हैं कि भाई कौमी मफाद बड़ा है, नून लीग का मफाद बड़ा नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है जी कि ये इलेक्शन जो है, ये जब ये मरहला वाइज कराने का फैसला किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उस पर इज़हार किया था कि कभी इस तरह नहीं हुआ, हमेशा इलेक्शन इकट्ठे हुए हैं। तो हम उस वक्त भी जो है वो ये सारा ऑन रिकॉर्ड है, कोई यूँ नहीं बात में कह रहा, हमने इस पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अब इलेक्शन ये नून लीग जो है वो बिल्कुल उन्होंने जो है वो धांधली की है इस इलेक्शन में,
और मैं ये समझता हूँ कि प्री पोल रिगिंग की जो है उन्होंने की। एक तो उन्होंने जो है वो अपने वहाँ से पंजाब से जो है वो 100 ट्रांसफार्मर 150 ट्रांसफार्मर अपने उम्मीदवारों को दिए, और फिर ये बसेस का जो है वो दिया। ये पहले से ही उन्होंने जो है वो रिगिंग शुरू कर दी। और इलेक्शन के दिन जो है मैं समझता हूँ कि ये जो कोटली के 4 हल्के हैं, इनमें जो है वो उन्होंने प्री प्लान करके वहाँ जो है वो धांधली की और पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करके ये सारी पंजाब की पुलिस इन्होंने भेजी हुई थी जो पोलिंग स्टेशनों पे थी, और वो सारी जो है वो पंजाब अपने नून लीग के जो है वो उनके वर्कर का किरदार अदा कर रहे थे। वहाँ उन्होंने खुद ठप्पे लगाए पोलिंग स्टेशनों पे, और ये रात भर जो है वो 9-10 बजे तक जो है वो पोलिंग करते रहे। तो सब जानना ये चाहते हैं, इतराज आप ये जो चीजें उठा रहे हैं, आज मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परवेज अशरफ साहब के साथ हम देख रहे थे। असल सवाल ये है कि 8 फरवरी के बाद पीटीआई ये बात कर रही थी, तब आप लोगों ने कहा नहीं कौमी मफाद में सिस्टम चलेगा। जीबी में आप इलेक्शन जीत गए तब सब ठीक था। लोग कहते हैं जब पीपल्स पार्टी हार जाती है तो फिर आप सिस्टम के हारने की बात करते हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि अगर सिस्टम हार गया तो फिर किसी के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। जहां आप हार जाएं वहां धांधली है, जब जीत जाएं तो सब अच्छा है। ये तजाद तो है फिर नहीं, हमारे तो पास सबूत मौजूद है जी। देखे ना, ये आजाद कश्मीर में जो है वो टर्न आउट जो है वो हल्कों में 25-26%, 30% से कहीं नहीं ऊपर गया। यहाँ कोटली में जो है ये जो है वो इन्होंने धांधली करके तो 90-95% जो है वोट डाल दिए। तो ये तो सबूत मौजूद है। वो जो इलेक्शन के जो नताइज हैं जो पोलिंग स्टेशनों के, वो खुद बता रहे हैं कि ये नहीं इस तरह की सिचुएशन है। मैं आपको कोटली की बता रहा हूँ, कोटली शहर का जो हल्का है जहाँ से मैं जीता हूँ, तो वहाँ तो सिर्फ 96,000 वोट में से सिर्फ 28,000 वोट तो हल्प हुए। ये कैसे हो सकता है कि चढ़ोई में या नक्याल में या सहसा में या खोरटा में इतने वोट पे पोल कैसे हो सकते हैं? तो बड़े वो पोलिंग स्टेशन खुद बोल रहे हैं कि यहाँ जो है वो ठप्पे लगे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे जो है वो आज जो राजा परवेज अशरफ साहब, मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कम्प्रिहेंसिव थी, वो सारी बात। अच्छा, वो री इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे और बिलावल साहब तो आपको दोनों सीटों की मुबारक दे रहे थे, क्योंकि आपके पास पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की जिम्मेदारी है। मरहलावार इलेक्शंस के ऊपर भी बिलावल साहब कह रहे थे कि ये धांधली करने के लिए किया गया, और यही बात पीटीआई कह रही है। अब अगर री इलेक्शन नहीं होते या आपके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं होते, तो अगले 2 मराहल के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे या आप भी फिर पीटीआई की तरह कहीं बायकॉट की तरफ जाएंगे? यही बात आज जो मोहतरम राजा परवेज अशरफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें यही था कि ये सारा जो है वो प्री पोल रिगिंग है। और मरहलावार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली तहफात का इजहार किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिन हल्कों में इन्होंने घपला किया, इनमें जो है वो ये इनको कालअदम करार देना चाहिए, इनके रिजल्ट रोकने चाहिए, और उन हल्कों में जो है वो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो बायकॉट की ऑप्शन कोई है या नहीं? इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग? ये देखे चाहिए, तो पीपल्स पार्टी फिर हम अपनी क़यादत से मुशावरत करके बात करेंगे। तो लेकिन मैं आपको मशूक से कहता हूँ कि ये धांधली की जो बदतरीन जो है वो प्रैक्टिस की गई है यहाँ। बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मैं शफी साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। आपने देखा जिस एहतजाज की आप बात कर रहे थे, आपने कहा हमने बायकॉट किया, वो भी फैसला दुरुस्त साबित हो गया। मैं इजाजुल हक साहब जो मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं विफाक के अंदर, वो कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान में स्प्रे के हवाले से। आपने ओवरऑल सूरत हाल देख ली है, आप लोग दोबारा सड़कों पर आने के लिए पर तोल रहे हैं। इन हालात में और इस अप्रोच के साथ क्या एहतजाज आप कर पाएंगे, या आपने ये मैसेज परसीव कर लिया है जो मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। अगर इस वक्त आप देख लें तो कश्मीर की आवाम सड़कों पे है। अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान की हालात भी आपके सामने हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 5 अगस्त को हमारा जलसा है। उस जलसे में जो है फाइनल जो आप देखेंगे कि हमारी लीडरशिप वहां पे मौजूद होगी। सीएम अफरीदी साहब खिताब करेंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो वहां पे मौजूद होगी। अचकज़ई साहब, अल्लामा साहब वहां पे होंगे, और वहां आगे का लाएमल दिया जाएगा, और सड़क गर्म करने की तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस सिचुएशन में जब
तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तानी अवाम भी सड़कों पे होगी। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, कश्मीर में हालात आपके सामने हैं। तो ये मौजूदा जो हुकूमत है इसके पास रहने का कोई जवाब नहीं रहता। इनकी तो ना कोई कारकर्दगी है, ना कोई एंगेज करने की एबिलिटी है इनके पास। इन्होंने सालसी का इतना बड़ा प्रचार किया, अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। उस सालसी से पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? पिछले एक हफ्ते में उमर साहब 35 रुपए पेट्रोल महंगा हो चुका है और 60 रुपए डीजल महंगा हो चुका है। फिर शुमाइला राना साहब यहाँ पे मौजूद हैं। फिर इनकी तो एक माइंड सेट है, ये कहते हैं कि हाँ जहाज खरीदे तो भाई खरीदे, कर लो, कुछ कर सकते हो कर लो। इनका अपना एक बयान पड़ा है कि 50 रुपए महंगे हुए, हम 150 भी महंगा कर सकते थे, आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें। तो इस माइंड सेट के साथ अब पूरा पाकिस्तानी अवाम जब सड़कों पे होगी तो इनको लग पड़ता जाएगा। हमारी मैं इस हवाले से एक और आपसे मालूमात लेना चाहता हूं, वो मौलाना साहब के हवाले से है। एक तो ये बताइए कि कहा जा रहा था कि बर्फ पिघली है, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कोई सीरियस किस्म की एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ हो रही है या कोई अलायंस ऐसा बन रहा है जहां पे हम देखें कि जो पीटीआई की क़यादत है, अचकज़ई साहब हैं और मौलाना साहब एक ही ट्रक या एक ही कंटेनर के ऊपर हूं? बिल्कुल ये मुमकिन है। ये कब तक मुमकिन है? देखिए, हम चाहते हैं कि इस बार हम एज अलायंस आगे बढ़ें। अच्छा। हम मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो सियासी कुव्वत इस हुकूमत के खिलाफ है, जो कि गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है, हम उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। जहां तक मौलाना साहब की बात है तो असद कैसर साहब की मुलाकातें इनसे हुई है, वो इनसे राब्ते में भी है और मौलाना साहब से जो हमारी गुफ्तगू इस वक्त हो रही है वो बड़ी पॉजिटिव है। इस वक्त कोई शर्त नहीं रखी गई। जो मीडिया में कोट किया जाता है कि मौलाना साहब ने ये शर्त रख ली और तहरीक इंसाफ ने ये शर्त रख ली, किसी शर्त पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करना वक्त की जरूरत है और हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिसने इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया हुआ है और ये अजाब की तरफ पाकिस्तान मैं एक सवाल आपके पे शुमाइला साहब की तरफ मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि 5 अगस्त को आपका जलसा है, जो आप लोग कह रहे हैं कि हम आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे, मौलाना साहब भी चारों सूबों में जा रहे हैं, उनकी लीडरशिप से मेरी बात जब हुई तो वो बता रहे थे, क्या हम ये समझें कि एक बार फिर आप अक्टूबर या नवंबर में जो लॉन्ग मार्च के लिए पर तोल रहे हैं, अगर ये लॉन्ग मार्च हुआ तो ये सिर्फ पीटीआई का नहीं होगा, अलायंस का होगा, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तहरीक जो हो वो एज अलायंस आगे बढ़े। मौलाना साहब से इसी जमन में हमारी मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना साहब भी ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करना वक्त की जरूरत है और पाकिस्तान के हक में ये बेहतर होगा और हमारा भी ये मानना है। तो इस चीज पे इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं, जो मुशावरत हो रही है, वो इसी चीज पे हो रही हैं। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का शो है, वहां पे सीएम आफरीदी साहब होंगे। सीएम आफरीदी साहब को 8 महीने हो गए हैं, पिछले 2 साल से जब 26 नवंबर हुआ है उसके बाद कोई ऑफिशियल कॉल नहीं की गई। आफरीदी साहब को भी 8 महीने हो गए, उन्हें भी कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। सड़क गर्म करेंगे तो मफामत का रास्ता खुलेगा और उसके लिए तैयारी कंप्लीट है। वेरी राइट। मैं जरा शुमाइला साहब से ये पूछना चाहता हूं, शुमाइला साहब आप लोग कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी दिया जाएगा उसमें हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शुमाइला साहब आप कह रही हैं हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, देखें आजाद कश्मीर के लोगों ने उस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मैंडेट दिया है, लेकिन आपने यासीन साहब की गुफ्तगू भी सुनी। जो ऑपोजिशन है वो यूं लग रहा है कि एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा है जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में था, कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और उस वक्त भी आप महंगाई का और बहुत सारे बयानिए लेकर सड़कों के ऊपर आए थे। लगता है कि अब एक बार फिर आपके खिलाफ अलायंस बनने जा रहा है जैसा आपने पीटीआई के खिलाफ बनाया था। देखिए, बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये आईन इजाजत देता है कि वो इखलाक के दायरे में रहते हुए और वो अपना एहतजाज भी कर सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, ये जरूर करें। और दूसरी बात यह है कि एक अहम बात जो यहाँ पे करने वाली है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना भरपूर जो ऑपोजिशन का किरदार है वो अदा करें, हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक। लेकिन वक्त और हालात को मद्देनजर रखना इनको जरूरी है, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी है, वो के ऑपोजिशन में है लेकिन कभी तो हुकूमत में भी थे ना ये। तो आज जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं और खित्ते की जो सूरत हाल है उसको अगर देखें, उसके बाद आप बलोचिस्तान में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए,
बनिस्बत के वो हुकूमत गिराने के लिए अलायंस ढूंढते फिर रहे हैं। एक बात अहम और है जो करने वाली, कि देखिए मौलाना साहब जो है बड़ी जीरक और बहुत मैं समझती हूँ समझदार आदमी है, एक मंजे व सियासतदान है। वो मुझे नहीं लगता आगे, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि वो एक जिसे कहते हैं ना कि दहकती हुई आग में छलांग कोई भी नहीं लगाता। तो वो इस हालात के अंदर जो है वो अलायंस कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात यानी ये है, आप ऑपोजिशन के अलायंस को दहकती हुई आग पीटीआई के करीब जाना जल जाने वाली बात होगी। देखिए बात ये है कि अभी इनको जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, पहली तो बात है कि ये अपने आप को इतना अबव द लॉ समझते रहे हैं। अच्छा। ये तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये तो हम इनको कहते थे कि आपको मुज़ाकरात में भी बैठना चाहिए, अपना रोल भी प्ले करना चाहिए, आपको सियासी जमातों के साथ ही आपको मिलकर चलना चाहिए। तो ये तो हर जमात के अंदर, ये पहले मौलाना फजल रहमान साहब को जिन अलकाबात से ये पुकारते थे, मैं तो वो भी नहीं पुकार रही। फिर ये पीपल्स पार्टी को भी जिस तरह से कहते थे, इसी तरह दूसरी दीगर जमातें भी हैं। आप देखें इनकी पसंद और नापसंद की आप हकीकत जान लें कि इन्होंने एक ऐसी जमात को जो है वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए जिसका अपना पार्लिमानी किरदार ही नहीं था। इसीलिए इनकी सीट्स भी गई, इसीलिए क्योंकि लॉ को जो बंदा समझता है ना, वो इस बात को समझता है कि ये सिंपैथी नहीं है, ये वो बेवकूफ बंदा कर सकता है जिसको कानून और आइन का पता ही नहीं है। इन्होंने एक ऐसी जमात को ज्वाइन किया इसी वजह से कि ये किसी और जमात के साथ इल्हाक ना करें, ये किसी को अपने काबिल समझते ही नहीं थे। आज इनको हमारा वो नुक्ता समझ आया है कि सियासी जमातें सियासी जमातों के साथ मिलकर, और पॉलिटिकल लोगों का रास्ता पॉलिटिकल तरीके से होता है। आज ये उस हमारे मौकफ की तायद हुई है कि इन्होंने दूसरी जमातों के साथ बैठने का भी तहिया किया। वेरी राइट। शफी जान साहब, आपने गलतियों से सीख लिया, इसका मतलब है? देखिए पहली बात यह है, शुमाइला साहब मौलाना साहब की यहाँ पे तारीफ कर रही हैं, लेकिन जब उनकी ये स्टेटमेंट आई तो शुमाइला साहबा के पार्टी का कोई काउंसलर भी नहीं रहा जिसने मौलाना साहब के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड ना की हो। ठीक। मैं ऐसे लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में जानता हूँ जो काउंसलर नहीं बन सकते। उन्होंने पीटीवी का माइक लगाया हुआ था और बंद कमरे में बैठ के वो मौलाना साहब के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ये मुनाफकत हुई। जहां तक इन्होंने कहा कि मौलाना साहब के पास जो हमारे जो ख्यालात थे इससे पहले उस पर उन्होंने गुफ्तगू की, तो क्यों ये भूल जाते हैं कि सदर सरदारी का पेट किसने पाड़ना था, वो हवाई जहाज से तस्वीरें किसने गिराई थी, वो लड़काना की सड़कों पे किसने घसीटना था, फिर उन्हीं लोगों को आपने आईनी ओहदे दे दिए और वो आपकी हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये मुनाफकत क्यों कर रहे हैं? हाँ, इनकी सियासत मुनाफकत पे ही कायम है। इनके पास पाकिस्तान को आगे ले जाने का कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास 9 मई है, 26 नवंबर है और इमरान खान है। इतना खौफ इमरान खान का है कि ये घूम फिर के इमरान खान पे आ जाते हैं और तहरीक इंसाफ पे आ जाते हैं। उमर साहब, बात बड़ी वाजे है कि 5 अगस्त को आप देखेंगे कि लाखों का क्राउड होगा पेशावर में। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे। पंजाब के हर शहर में रैली निकाली जाएगी। तमाम टिकट होल्डर्स को, तमाम तंजीमी अहदेदारों को बता दिया गया है, तमाम तरह चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। बलोचिस्तान में रैलीज निकलेंगी और कराची में हमारा पावर शो होगा। 5 अगस्त को सीएम आफरीदी साहब जो लाएअमल देंगे, इसके बाद मौजूदा हुकूमत जो है वो उसका ठहरना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त को गवर्नमेंट के जाने का बुनियादी तौर पे लाहे अमल होगा। इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने मौजूद में शफी जान साहब का, शुमाइला राना साहिबा का और यासीन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।